नमस्कार, मैं नरसिंह चौहान अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है। प्रांजल तिवारी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता बनाए गए उत्तर प्रदेश के, उनके घर पे मौजूदगी है और उनसे बात करेंगे इनका राजनीति में आना कैसे हुआ, रुचि कैसी है कि छात्र जीवन से राजनीति में कैसे आए। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए अपने जीवन के बारे में, आप राजनीति छात्र जीवन से राजनीति में कैसे आना हुआ आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं खिलाड़ी था जी, क्रिकेट खेलता था जी, और बेसिक शिक्षा के बाद जी, मेरा जो है स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हुआ था। जी। वहाँ से किस गेम थे आप? क्रिकेट से था मैं। जी, वहाँ से हमारी 12 की पढ़ाई जी, हमारी वहीं से हुई। जी, पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ चलता था। जी, तो 2 साल तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट में ही रहा। बहुत पहले से रुचि, बचपन से हमारी रुचि जी, क्रिकेट में थी, स्पोर्ट्स में थी। जी। बहुत पसंद करता था, देखना भी, खेलना भी, जी। रहा भी खिलाड़ी। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? तो वही मैं बताने जा रहा था कि जब मैं 11th और 12th के करीब में पहुंचा जी, तो अचानक सा मैं राहुल जी को देखता तो था, जी। लेकिन चूंकि हमारी रुचि या हमारा फोकस जो था वो गेम पे था, क्रिकेट में था, पढ़ाई में था। तो हम अचानक, जैसे होता है कि आपकी नज़र पड़ जाए, हमारी नज़र राहुल जी पे पड़ी। जी, जी, और हम उनको 2-3 महीनों तक बिल्कुल अपने आदमी माइंड पे सेट करके follow देखता करने रहा कि लगे बिल्कुल आप। मैं उनको देखता रहा। जी, तो मेरे राजनीति में आने का कारण राहुल गांधी। जी। मैं उनसे प्रभावित होकर, क्या ऐसे राहुल गांधी की क्या खूबियाँ रही, आप उससे प्रभावित हो गए छात्र जीवन से राजनीति? देखिए, राहुल जी में जो खूबी है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी नेता में वो चीज़ें नहीं। जी, मेरे नज़र में, जो मैं उनको इतने दिन से मैं उनके बड़े करीब भी रहा। जी, हमारे मैं उनको ज्वाइन करने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत करीब में भी रहा। तमाम विभिन्न पदों पे काम भी किया उनके साथ। अमेठी में वो सांसद रहे तब भी मैं मौजूद रहा। जी, क्रांतिकारी के रूप में हमने बहुत तमाम जी, धरने, जी। प्रदर्शन, तमाम जो भी जन मुद्दे रहे। तो राहुल जी की जो सोच है, जी, वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी नेता में नहीं है। उनकी सोच गरीब, आवाम, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्षता, उनकी नज़र में सभी धर्मों का सम्मान, जी, देश को जो ज़रूरत हो उस पर उनकी आवाज़, वो जिस रूप में जब रहे हैं उसके लिए उन्होंने किया है। जब वो सरकार में थे जी, तब वो काम करके उन्होंने दिखाया है, जी। और आज अगर वो सरकार में नहीं है, उनको देश की जनता ने सरकार में नहीं रखा है, जिस थोड़े कारण से हो सकते हैं, जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो अब जो एक मजबूत विपक्ष नेता के तौर पर एक आवाज़ होनी चाहिए, वो करके दिखा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। बड़े पैमाने पे विकास तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक बात कह रहे हैं आप। जी, अभी आप कह भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता बंधु कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक लाइन उसमें कहते हैं सबका विश्वास। जी, जी, तो मेरे हिसाब से सबका साथ तो चाहिए इनको, जी। लेकिन विकास इनको, यही तो हम जानने आए हैं आपसे। मैं बता रहा हूँ, जी, इनकी जो लाइन है, जी। ये सिर्फ इनके भाषण में, इनके टीवी चैनल में, जी, पब्लिसिटी के लिए ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। जी, सही जो है, साथ तो इनको सबका चाहिए, जी, लेकिन विकास इनका स्वयं का चाहिए। जी, और जब आप साथ सबका चाहिए, विकास आपका खुद चाहिए, तो विश्वास नहीं बनेगा। जी, उसी का परिणाम है कि आगामी जो ये आपका चुनाव आने जा रहा है, इनकी आपको इनका चुनाव तो अभी थोड़े दूर है, लेकिन इनकी बौखलाहट एकदम दिख रही है। 2024 के चुनाव आ रहा है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस परिवार ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो क्या अमेठी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए लगभग 38,000 वोटों से। अमेठी की जनता 3 बार उन्हें सांसद चुनी, तो क्या जनता के लिए क्यों खरा नहीं उतर पाए राहुल गांधी कि जनता उन्हें दोबारा चुने अमेठी में? इसलिए कि वो वायनाड चले गए थे,
2 सीट पे चुनाव लड़कर यहाँ से हारे चुनाव, वहाँ जीत गए, तो क्या 2000 वहाँ से चुनाव इस बार भी लड़ेंगे कि खास करके अमेठी में चुनाव लड़ेंगे? देखिए चौहान जी, चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी राहुल जी कोई एक ही नेता नहीं है कि जो देश में, या वो एक अकेले ऐसे नेता नहीं कि जो सिर्फ अकेले होकर 2 सीट पे चुनाव जी लड़े। तमाम ऐसे अनेकों दल के लोग हैं जो 2-2 सीट पे चुनाव लड़े। जी जी तो ये कोई जो यहाँ के लोग या यहाँ मतलब उनको किया जाता है, लोगों को बरगलाया जी, जाता जी, है कि जी। वो 2 सीट से चुनाव लड़े जी और उनका कहीं ना कहीं अमेठी से मुंह भंग हो गया था। जी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था। जी और जहां तक अमेठी की हार की बात है, जी तो अमेठी से चुनाव हारे नहीं, जी उनको हराया गया है षड्यंत्र के तहत। भाई इतनी बड़ी मार्जिन थी 38,000 वोटों की, कौन सा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कहते हैं कि लगाया गया? नहीं, हमें तो नहीं लगता। राहुल अमेठी की जनता चाहे राहुल गांधी को नाकार चुकी थी 2019 के चुनाव में। बिल्कुल, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बहुत मतलब अपने मजबूत स्वरों में कह रहा हूँ जी कि अमेठी, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उनसे नाराजगी थी। जी अब परिवार में नाराजगी होना मुझे नहीं लगता है गलत बात। हमारे जी, आपके जी, भी जी। परिवार में नाराजगियाँ होती, और वो थी। जी लेकिन राहुल जी चुनाव, मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव 2019 में उन्हें हराया गया था, षड्यंत्र के तहत हराया गया था, प्रशासन की व्यवस्थाओं से उनको हराया गया था। और राहुल जी, और जानते हैं उनका चुनाव, सही बात तो ये है ना कि यहाँ से तो राहुल जी लड़ रहे थे, लेकिन उनके अगेंस्ट में यहाँ की कैंडिडेट से लेके पूरा देश का भाजपा के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के उस समय के चेहरे और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं यहाँ का चुनाव लड़ रहे थे। और उसके साथ साथ यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ की षड्यंत्र व्यवस्था भी उनको चुनाव उनके साथ लड़ी है। लेकिन वो पूरी मजबूती से लड़े हैं, और हारने के बाद भी वो उन्होंने हर मौके पे ये चीज उन्होंने साबित करके दिखाई है कि अमेठी गांधी परिवार का परिवार था, है और आगे रहेगा। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर से शुरू करने से पहले उन्होंने एक मतलब यात्रा का शुभारंभ, आप उसको कह लीजिए, उन्होंने अपने घर अमेठी से आकर, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से 1 महीने पहले जामो और जगदीशपुर मार्ग पे लंबी 5 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा पहले अमेठी में किया। और भी कभी भी राहुल गांधी जी निश्चित देश के बड़े नेता हैं, देश की आवाज है, हर गरीब मजदूर किसान नौजवान की आवाज है, उनको पूरे देश से उम्मीद है। तो वो बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी अमेठी में सक्रियता और उनकी नज़र हर क्षण होती है। हर विषम परिस्थितियों में कांग्रेस परिवार, आदरणीय राहुल गांधी जी हर अमेठी के सुख दुख में खड़े हो। और एक चीज़ जाना जाए, उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राज जी का बयान आया कि राहुल गांधी वापस से अमेठी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी वापस से 2024 का चुनाव अमेठी से लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, भारी बहुमत के साथ सांसद ही नहीं बनेंगे। इस आने वाले लोकसभा 2024 में वो अमेठी से भारी बहुमत की जीत के साथ सांसद के साथ वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। 26 दलों का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। वो भी तमाम लोग दल के हैं, वो भी अपनी दावेदारी कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है, भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया व्यवस्था है बड़ी स्ट्रांग है। वो झूठ इतनी व्यवस्थित फैलाते हैं कि सही शायद उसके सामने झूठा पड़ जाए। 28 दलों के हमारे इंडिया गठबंधन में किसी भी, मैं पूरे जोर दे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी दल के अधिकृत नेता या अधिकृत उस पार्टी के किसी अधिकृत प्रवक्ता का
बयान नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने की बात है, आपका अगला सवाल जरूर ये होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा लालू प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि राहुल जी को दूल्हा बनना चाहिए। ऐसे तमाम आपको बयान अखिलेश जी के, उन्होंने भी ये बात बोली कि हाँ बिल्कुल राहुल जी में क्षमता है देश को संभालने की, चलाने की। ममता जी का, ऐसे तमाम हमारे गठबंधन के बयान राहुल जी के लिए हैं। और मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे नेता होने के नाते, मैं स्वयं भी चाहता हूं, और इस अमेठी के साथ साथ पूरे देश के नौजवान, किसान, मजदूर, इस देश के हर लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आगामी 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री। यहाँ से 2019 के पहले से यहीं पे बाईपास बना था। मैंने तमाम लोगों से बात किया, यहीं का अमेठी का बाईपास वो नहीं बना था। राहुल गांधी 3 बार, लोग कहते हैं कि उनकी सांसद निधि वापस ली जाती है, और माननीय स्मृति ईरानी ने यहाँ पे बाईपास बनवाया, काफ़ी विकास किया। देखिए, सांसद निधि जहाँ तक जाने की बात है जी, तो मुंह से कह लेना आज के ज़माने में मुझे लगता है सबसे आसान काम है। यहाँ की जनता ही बोलती, हम तो बोल रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ की जनता नहीं, अमेठी की महान जनता का ऐसा कोई कहीं किसी प्रकार का आरोप नहीं है। यहाँ के चाटुकार नेता कह लीजिए जी, ये झूठा वहम फैलाते हैं जी। और जहाँ तक सांसद निधि की बात है, आप पत्रकार भी साथी हैं हमारे, मैं आपको निवेदन भी करूंगा कि उनकी सांसद निधि छोड़ दीजिए जी, उनकी सांसद निधि को छोड़ दीजिए। आपको मैं जानकारी भी दूं, और जरूर आपको होगी भी। राहुल जी को छोड़कर दर्जनों सांसद की निधि अमेठी में समाहित होती थी जब यहाँ से सांसद हुआ करते थे। यहाँ से आदरणीय राहुल गांधी जी के ही आशीर्वाद से यहाँ पर राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। यहाँ पर अभी जल्दी में आदरणीय दीपक सिंह जी का कार्यकाल खत्म हुआ, वो एमएलसी हुआ करते थे। तो ये झूठा वहम है कि उनकी निधि चली जाती थी, निधि जाती नहीं थी। राहुल जी के रहने पर यहाँ पर दर्जनों सांसद विधायक की निधियाँ आती। जहाँ तक बाईपास की आपने बात की थी, बाईपास को भी मैं क्लियर कर दूं कि बाईपास बनने या बाईपास का उद्घाटन या बाईपास का मतलब आप ये समझिए कि बाईपास तो पहले ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो बाईपास का पहले इसका उन्होंने लोकार्पण ही नहीं किया था, इसको बनाया था और अमेठी की महान जनता इस पे चलती भी थी। और जहाँ 2019 से पहले बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। सीधी बात है कि हम उस पार्टी के ना नेता हैं और ना वो मेरी पार्टी है कि हम सिर्फ पन्ने और बयानों में रहें। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई गड्ढा या कोई ऐसा रोड होगा जो गड्ढे नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो 2019 के इलेक्शन में बाईपास पे गड्ढे दिखाए जाते थे, आप मुझे बताइए कि जो रोड होगी और वो अनवरत 10 सालों से 8 सालों से चलेगी, तो क्या उस पर गड्ढा होना लाजमी नहीं है? गड्ढे होना उसमें लाजमी नहीं है, लाजमी है। और अगर वो उस पर गड्ढे हुए हैं तो पुनः प्रस्ताव होके बनेगा। और इसी के साथ में क्लियर भी कर दूं कि राहुल, ये जो बाईपास का झूठा जो सबूखा भाजपा या भाजपा की यहाँ की मौजूदा सांसद देखती हैं कि मैंने बनाया है, उनको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये राहुल जी के कार्यकाल के ही दौरान प्रस्तावित ये बाईपास था। सिर्फ उसका उनकी, और ये भी आप बात को समझने की जरूरत है, स्मृति ईरानी जी के अमेठी के मौजूदगी में बहुत ऐसे राहुल गांधी जी के विकास को इन्होंने रोका, इसलिए क्योंकि ये सांसद यहाँ से बन जाए। यहाँ पे राहुल जी ये ना बता पाए कि हम काम नहीं कर पाए, तो ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम था। इनका सिर्फ इतना योगदान है कि इन्होंने काम रुकवा के अपने कार्यकाल में करवा के राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान की तरह फीता ही अपना काटने का काम करेंगे, और यही एक कर रही है। एक और भैया बात जानना चाहेंगे आपसे कि 1 महीने पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का दौरा था, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया था। क्या सवाल लेके पूछने वाले थे आप, तो जो आपको आपके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था?
देखिए, हाउस अरेस्ट मुझे पहली बार नहीं किया गया था। जी, अक्सर स्मृति ईरानी जी के क्या सवाल थे आपके जो आपको हाउस अरेस्ट किया गया? क्या पूछने वाले थे आप? देखिए, वही मैं बताने जा रहा था कि हाउस अरेस्ट मुझे पहली बार नहीं किया जी। गया था। उनके अधिकतर कार्यक्रमों में और खास करके अमेठी के विधानसभाओं के कार्यक्रम में मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है। जी, और जहाँ तक सवाल की बात थी, जी, सवाल मेरे नहीं थे, अमेठी के आवाम की बात के सवाल थे। जी, अमेठी की जन समस्याओं का सवाल, अमेठी की समस्याओं का सवाल था, जन की समस्याओं का सवाल जी, था। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, जी। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो झूठा उनका 13 रुपए किलो वाला चीनी हो। जी। उनसे मैं पूछना चाह रहा था कि दीदी या बुआ जी, आपकी चीनी कहाँ तक पहुँच पाई? राहुल गांधी जी ने तो पंजाब से कोरोना में लाके यहाँ पे अमेठी की आवाम को इस दुख की घड़ी में उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई। कोरोना किट को लेकर, गेहूं या खाद्य सामग्री को लेकर। आपकी 13 रुपए किलो चीनी आपको 9 साल से ज़्यादा यहाँ होते गए, आई कहाँ तक पहुँची? ये मैं उनसे पूछना चाह रहा था। दूसरा मेरा उनसे जो जेन्युइन सवाल था, हमारे नेता राहुल गांधी जी पर झूठी अमर्यादित उन्होंने टिप्पणी लोकसभा के अंदर, लोकसभा के मंदिर में उन्होंने किया हुआ था। वो सर्वविदित है, झूठा था उनका फ्लाइंग किस का आरोप। जी, जी। क्यों? क्योंकि आईटी सेल भाजपा का बहुत एक्सपर्ट है। जी। और दूसरी, उसी के साथ साथ हम सबको ये पता है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि लोकसभा की कार्यवाही सेकंड की रिकॉर्डेड होती है। अगर राहुल जी के साथ ऐसा कोई भी लाइव चलता है, किसी भी तरीके का कुछ भी किया गया होता तो भाजपा अभी तक तो उसको, वैसे भी वो एडिट करने में मास्टर है, वो अभी लाके बिल्कुल सामने लोगों को रखती थी। लेकिन वो नाश्ता नाबूद हो गए, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं था। तो ये झूठा आरोप हम सबके नेता इस देश की आवाज के ऊपर लगाई थी। मैं उनको सुझाव भी देना चाह रहा था कि आप ये जानिए कि सीरियल का सूट नहीं है, ये पूरे देश का लोकतंत्र का मंदिर है। आप यहाँ सीरियल नहीं बनाने आई हैं, आप लोकतंत्र के मंदिर में आई हैं। आप अमेठी की बात करिए, देश की बात करिए, आप जिस महिला, जिस मंत्रालय की मंत्री हैं, उस विभाग की बात करिए, उसके काम की बात करिए। प्रांजल जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि 2 दिन पहले ही गांधी परिवार संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में स्थित है, गांधी परिवार उसका ट्रस्टी है, वहाँ पे एक महिला की मौत हो जाती है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, उसके बाद क्या ऐसे उपचार किए वहाँ के डॉक्टरों ने कि उसकी मृत्यु हो गई? देखिए, संजय गांधी में अभी 2 दिन पहले बहन की मृत्यु हुई जी। मृत्यु उसकी लखनऊ में उपचार के दौरान हुई है, ये मैं करेक्ट करना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं भी यहीं अमेठी से संबंध रखता हूँ, मेरे उनसे उस परिवार से भी संबंध है, तो मेरा उस परिवार के साथ संवेदना है। मैं उपचार के दौरान संजय गांधी में गया भी था जी। निश्चित उस परिवार के साथ दुख है। कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार हमेशा जरूरतमंदों की आवाज रहा है, जरूरतमंदों की मददगार रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अनेकों मददगारों की मदद की हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि उस दुखी परिवार को भी मदद करेगा। और उसी के साथ साथ मुझे ये कहना है कि ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। निश्चित उस पर जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ उस पर है, उस पर कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि उस पर राजनीति करना ठीक बात नहीं है। अगर उस पर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ के ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स जिम्मेदार हैं, या वहाँ का जो ऑपरेट करने वाली टीम थी वो जिम्मेदार है। लेकिन कुछ क्षणिक भाजपाई या कुछ चाटुकार टाइप के नेतागण या ऐसे संबंध, या मतलब झूठा आप मतलब ब्लेम करने का ये जो षड्यंत्र है, ये मुझे लगता है निंदनीय है। ऐसे जगहों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। स्मृति जी को या स्मृति जी के टीम को, यहाँ के सांसद को आगे आना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको संवेदनाएं देनी चाहिए। जांच
और जांच तो ये बहुत चीजों का करा रहे हैं। जी जी जांच करवा रही हैं, सील करवा रही हैं। जब से आई हैं शुरू से ही ये तमाम यहाँ पर इतनी मेहनत से लाई गई गांधी परिवार की जी जी फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रियों को, यहाँ के संस्थानों को सनक बस इसको यहाँ इसलिए हटा दे रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार यहीं आप जहाँ बैठे हैं जी यहीं से बगल में ट्रिपल आईटी था। जी जी ट्रिपल आईटी को उन्होंने शिफ्ट कर दिया। झूठा बेवकूफ़ बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेटेलाइट लेके आती हैं। उसमें मुझे अभी 4 दिन पहले जानकारी हुई कि बड़ा लंबा अमेठी में भारतीय विज्ञापन जनता पार्टी के लोग यहाँ के जो सदस्य हैं वो तो कहते हैं कि ट्रिपल आईटी चल रही है। ट्रिपल आईटी शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ कुछ भी ट्रिपल आईटी का कुछ नहीं है। उसको उन्होंने स्थानांतरण करके इलाहाबाद कर दिया है। उसके स्थान पे एक अमेठी में झूठा माहौल बनाने के लिए या मतलब अपने को बचाना कह सकिए कि उस पर कोई विरोध ना हो कि वो गई क्यों क्या। तो झूठा एक मतलब एक जिसे कहते हैं टेम्परेरी और एक जबरदस्ती वाला कोई उसका सिस्टम ना हो, कोई उसका सेटअप ना हो। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेटेलाइट करके ले आती हैं और उसमें LLM अभी मैं 4 दिन पहले मुझे एक मतलब विद्यार्थी ने फ़ोन किया, हम मतलब युवा बंधु ने फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि भैया मैं एडमिशन कराने आया था यहाँ से तो LLM का कोर्स ही गायब। तो यही ये कर रही हैं, इनका यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अमेठी से प्रांजल तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जय हिंद।